वालेकुम। आज हम बात करेंगे दरवेश की हसन बिन सबा को नसीहत कि दरवेश ने हसन बिन सबा को क्या नसीहत की थी और दरवेश ने जो हसन बिन सबा से इम्तिहान लिया था उसमें हसन बिन सबा ने कैसे अक्लमंदी से काम लिया और अपनी जहानत को साबित किया। तो हसन बिन सबा जब सब खतरात का सामना करके दरवेश के पास पहुंचा तो दरवेश ने हसन बिन सबा से एक इम्तिहान लिया कि उसके सामने 3 गुड़िया ला कर रखी। वो तीनों गुड़िया दिखने में इंतहाई खूबसूरत थीं और तीनों गुड़िया बिल्कुल एक जैसी थीं। तो हसन बिन सबा को दरवेश ने कहा कि तुम इसमें से एक गुड़िया उठाओ और हसन बिन सबा को एक कांच की गोली दी कि ये इसके एक कान में डालो। हसन बिन सबा ने एक गुड़िया उठाई और उसके कान में वो कांच की गोली डाली तो वो कांच की गोली उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। दरवेश ने हसन बिन सबा को कहा कि अब तुम दूसरी गुड़िया उठाओ और उसके कान में ये कांच की गोली डालो। तो हसन बिन सबा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, दूसरी गुड़िया उठाई और उसके कान में कांच की गोली डाली तो वो उसके मुंह के ज़रिए से बाहर आ गई। हसन बिन सबा को दरवेश ने कहा कि अब तुम तीसरी गुड़िया उठाओ और उसके कान में भी ये कांच की गोली डालो। हसन बिन सबा ने उसके कान में भी कांच की गोली डाली तो वो कांच की गोली बाहर नहीं आई। तो हसन बिन सबा ने वो गुड़िया तीनों एक जगह पर रख दी। दरवेश ने वो जो तीसरी गुड़िया थी जिसके मुंह से या कान से कांच की गोली बाहर नहीं आई तो उसको बहुत बुरा भला कहा कि ये गुड़िया ने हमारी कांच की गोली खा ली, ये गुड़िया बिल्कुल बेकार है, और उसको एक तरफ रख दिया। तो हसन बिन सबा को दरवेश ने कहा कि अब तुम इन तीनों गुड़ियों में से जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, जो तुम्हारे दिल को भाती है, वो उठा लो। तो हसन बिन सबा ने वो तीसरी गुड़िया उठाई जिसने गोली बाहर नहीं निकाली। दरवेश ने हसन बिन सबा से पूछा कि तुमने ये तीसरी गुड़िया जिसको हमने बेकार कहा, तुमने वही गुड़िया पसंद क्यों की? तो हसन बिन सबा ने कहा कि मैं अगर अक्लमंदी से काम ना लेता तो शायद उन 2 गुड़िया में से कोई एक गुड़िया उठा लेता, लेकिन ये तीसरी गुड़िया उठाने में मुझे अक्लमंदी लगी इसलिए मैंने ये गुड़िया उठाई। तो दरवेश ने हसन बिन सबा से पूछा कि इसमें क्या अक्लमंदी है? तो हसन बिन सबा ने कहा कि आप ऐसी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो बाप की नसीहत को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। ऐसी बीवी भी बुरी, ऐसी बेटी भी बुरी। तो और आप ऐसी बेटी को भी पसंद नहीं करेंगे कि जो बात तो सुने लेकिन उसको सबके सामने ज़ाहिर करती फिरे। जैसे दूसरी गुड़िया ने मुँह से गोली निकाल दी तो वो हर घर का राज़ सबके सामने उगलती फिरे। तो हसन बिन सबा ने कहा जिसको ये तीसरी गुड़िया जिसको आपने बुरा भला कहा था, ये इसने ना कान से ना अनसुनी बात की और ना ही इसने राज उगला। ये गुड़िया सबसे मतलब अच्छी है और ऐसी बेटी भी अच्छी, ऐसी बीवी भी अच्छी। और यही खूबी जो आपने फ़री में भी देखी कि आप लोग 7 आदमी थे लेकिन फिर भी फ़री नहीं डरी और उसने आपको नहीं बताया कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। दरवेश हसन बिन सबा की इस अक्लमंदी को देखकर इतना खुश हुआ और उसने हसन बिन सबा को शाबाश दी कि शायद ही आज तक कोई इस इम्तिहान में कामयाब हुआ हो। आज तक कोई ऐसा नहीं था जिसने इस तरह की अक्ल और सोच रखी हो। तो दरवेश ने हसन बिन सबा को शाबाश दी और उससे बहुत खुश हुआ और उसके बाद हसन बिन सबा को दरवेश ने एक नसीहत की। वो नसीहत ये थी कि उसने पहले हसन बिन सबा को कहानी बताई कि कैसे उसके उस्ताद जब वो बहुत छोटा था तो उसके उस्ताद ने उसे इन चट्टानों में भेजा था। तो वो बहुत छोटा था, हसन बिन सबा से भी वो काफ़ी छोटा था जब वो दरवेश इन चट्टानों में आया था। उसका उस्ताद बाहर बैठ गया और उसने न दरवेश के हाथ पर धागा बांध दिया और उसे चट्टानों के अंदर भेज दिया कि वहाँ पे चश्मा है और वहाँ से पानी लेकर आओ। तो वो दरवेश चला गया और धागा उसने इसलिए बांधा था ताकि वो रास्ता अगर भूले तो धागे को देखकर वापस आ सके। तो वो जो दरवेश था वो काफ़ी देर उन चट्टानों में भटकता रहा। दरवेश ने बताया कि वो बता नहीं सकता कि वो कितनी मुश्किल से उस चश्मे तक पहुंचा। वो बेहोश भी हो गया रास्ते में और जब उठा तो वो चश्मे के पास गिरा पड़ा था और जो बर्तन उसके पास था पानी भरने के लिए वो गिरकर टूट गया था। तो दरवेश जो था वो चश्मे में भीग कर बाहर आया और धागे के रास्ते चट्टानों से बाहर निकला और अपने उस्ताद से आकर मिला और अपने उस्ताद को आकर सारा बताया कि कैसे वो बर्तन जो पानी के लिए था वो टूट गया इसलिए वो खुद गीला होकर आया। तो दरवेश के उस्ताद ने उसे एक सबक दिया था जो कि वो दरवेश हसन बिन सबा को देना चाह रहा था। दरवेश के उस्ताद ने ये कहा था कि ये जो धागा मैंने तुम्हारे हाथ पे बांधा, ये धागा इंसानी रिश्ते की मिसाल है। मतलब अगर इंसानी रिश्ते इंसान के पास ना हों
तो इंसान मुश्किलात में ही घिरा रहता है, कभी वो बाहर नहीं निकल सकता। ये धागा तुम्हारे और मेरे दरमियान एक रिश्ता था, अगर ये धागा ना होता, ये धागा टूट जाता, तुम कभी भी इन चट्टानों से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसलिए इंसानी रिश्तों को कभी मत गंवाना। तो दरवेश ने हसन बिन सबा को समझाया कि इंसानी रिश्ते इंसान की इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए कितने अहम हैं। इंसानी रिश्तों के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वो इंसानी रिश्ते ही होते हैं जिसके सहारे इंसान इस दुनिया में कामयाबी हासिल करता है। उसके बाद दरवेश ने हसन बिन सबा को ये नसीहत करने के बाद उसे अहमद बिन अताश, जो कि अब हसन बिन सबा का उस्ताद बनने वाला था और हसन बिन सबा ने उसकी शागिर्दी इख्तियार करनी थी, उसका रास्ता बताया, उस वहाँ तक पहुँचने का, और हसन बिन सबा को और फ़री को अलविदा किया। तो ये थी हसन बिन सबा की ज़हानत, जो कि हसन बिन सबा ने अपनी ज़हानत को साबित किया कि वो बचपन से ही ज़हीन था। और दरवेश की नसीहत, जो दरवेश ने हसन बिन सबा को नसीहत की थी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हसन बिन सबा के बारे में वीडियोस देखने के लिए सजेस्ट में दी गई वीडियोस को लाज़मी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।